हमारे बीच कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि अपने ज्ञान अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बस। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रिय बच्चों, माँ बहनों, जीवन को सुधारने, संवारने और दोष दुर्गुणों से बचाने के लिए भक्ति मार्ग संतों ने जो चलाया, एक बहुत बड़ी टॉनिक है, ये दवाई है। इस दवाई को खा लेने पर बहुत दोष मुक्त लोग हो जाते हैं। एक रास्ता है साफ सुथरा। अब कोई इसका दुरुपयोग करता हो, धर्म के नाम पर वाई हाथ बात करता हो, धंधा बना लिया हो, भक्ति के नाम पर लुटाई कर रहा हो, भक्ति के नाम पर और कुछ गांजा की चिलम उड़ा रहा हो और फिर नाम लगाता हो शंकर जी का, बूटी है, बम बम करता हो, ये दुरुपयोग है। ये 2 नंबर के लोग आ जाते हैं, 2 नंबर का काम करने लगते हैं। और उसी तरह के समाज में बहुत लोग होते हैं, उनकी भीड़ चलने लगती हैं। भीड़ को कभी प्राथमिकता ना दो। जिधर भीड़ होती है उधर नंबर 2 का होता है सौदा। चाहे वो दुकान हो, चाहे मेला ठेला हो, चाहे नाच सिनेमा हो, वो नंबर 2 का है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। ट्रेन में लोकल डिब्बा होता है और रिजर्वेशन डिब्बा होता है। कौने में भीड़ ज़्यादा होती? लोकल डिब्बा में ठोसम ठोस होता है। एक उदाहरण है, एक पढ़ा लिखा करके अपने बेटे को स्टेशन बाबू बना दिया, तो गया स्टेशन पर ड्यूटी करने, तो बड़ा सा अधिकारी बन गया, तो बंगला उंगला पा गया, तो अपने पिता को भूल गया। कई बार ऐसे निकम्मे नमक हराम बेटे होते हैं कि माँ बाप को भूल जाया करते हैं। उन्हीं का सब कुछ होता है और उन्हीं को भूल जाते हैं। तो भूल गया और बाप से मिलने के लिए शर्माने लगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि ऐसा तुम्हारा बाप है फटीचर, गरीब हो तुम। क्योंकि बेचारा गरीब आदमी तो पहले अपने हिसाब से रहता है, गरीबी में पला है, देहात का आदमी है। तो 2-3 साल गुजर गए, बाबूजी आए नहीं गांव। पिता बेचारे तड़प रहे थे दर्शन के लिए अपने बेटे के लिए। तो एक दिन चल पड़े अपनी तिलही बंडी पहिर के, कपड़ा लुंगी, गए वहां। तो वहां पर चौकीदार लगे थे बंगले में। तो बोले भैया यहाँ पर जो बाबूजी रहते हैं तो वो मेरे बेटे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। कहीं अरे तुम कहीं उनके पिता हो सकते हो, हटिए उधर, पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं नहीं नहीं, वो मेरे बेटे हैं और उनको बुला दीजिए। तो चौकीदार लोग चपरासी सुनबे न करें कि पागल आदमी है, कहाँ से आ गए, बाबू का बेटा हो सकता, बाप हो सकता है। बहुत कहा, बैठ गया वहीं। तो एक आदमी गए, कहा मेरा संदेशा तो पहुंचा दीजिए। तो गया अंदर, कहीं बाबूजी एक पागला सा आदमी मैला कुचैला पहिर के आया है, वो कहता है मैं पिता हूं उनका। कहना अरे वो पागल होगा, भगा दो उसको। आया, धक्का दिया, लेकिन वो बेचारे रुआंसे हो गए। कहीं नहीं भैया, उनको पहले सामने तो मेरे कराओ। तो कहना अच्छा एक काम करो, लगता है मेरा नौकर है वो गोबर फेंके वाला, उनको बुला लाओ। तो ऐसा छूट दे दिया। तो अंदर जब गया तो कहीं दरवाजा बंद करो पिताजी, कोई जान न ले। अंदर गया तो उसे कपड़े उपड़े अच्छे पहनाए। कहीं पिताजी इससे मेरी बदनामी होती है, आप ये सब गंदा संदा पहिर के आए हैं। तो 2-3 दिन राख करके उनको कपड़े उपड़े सिला दिए। पिताजी अब जान लिए, उनकी मनसा भी जान लिए कि बताइए तो
मैं इनको अपने ही इनका मल मूत्र धो करके बड़ा किया, बाबू बनाया, पढ़ा लिखा, मजदूरी करके आज मेरे कपड़े से, मेरे शरीर से, मेरे रहन सहन से इनको घृणा आती है। चलो देख लिया हूँ, चलूँ मैं अपने देहात में ही रहने वाला हूँ, यहाँ गर्मी में नहीं रहूँगा कूलर पंखा में। कहें बेटा यहाँ घुटन होती है, मैं जाऊँगा। कहें ठीक है पिताजी, लेकिन कुछ कपड़े लत्ते बनवा दूँ। अटैची उटैची सूटकेस खरीद दिया और पैंट सब बनवा दिया और एसी डिब्बा में रिजर्वेशन करवा दिया जाने के लिए। पहले तो आए थे किसी तरह लोकल में और एसी में करवा दिए रिजर्वेशन और गए। बाबूजी बैठा आया आराम से, वहाँ देखे कि अब उनका जो कोच था और अलग अलग सब था, अकेले शांति से बैठने का था। वहाँ भीड़ भाड़ धक्का नहीं होता है, तो अलग अलग केबिन बनी रहती है छोटी छोटी, उसमें सो आराम से, तकिया और कंबल सब मिल जाता है ओढ़ने के लिए। तो वहाँ गया तो समझा कर कहें पिताजी अब आराम से चले जाइए सोते हुए। अब उतर गए बाबूजी, ट्रेन चल पड़ी। अब जिला जिला खड़ी होती थी, अगले जिला में खड़ी हुई। कहें बड़ा मुश्किल है, 2-3 घंटा हो गए, यहाँ कोई दिखाते नहीं आदमी। अकेल हूँ और खिड़की से झांका तो पीछे वाले जनरल डिब्बे में धक्की में धक्का स्टेशन में बहुत लंबी लाइन लगी रहे। कहो मेरा बेटा एक तो छली था, मुझसे घृणा करता था, लगता है मुझे खतरनाक डिब्बे में भेज गया है। इसमें जरूर कोई खतरा है, मैं अकेले हूँ, अगर खतरा न होता इसमें आते जरूर। देखो ये सब भीड़ मचाए हैं, ओमा बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है, तब तो ओमा कौनो खतरा न होई। लड़के सूटकेस अपन कूद पड़ा स्टेशन पर और गया पीछे वाले में कौनो तरह मोड़ डाल के अब अंदर गया। लोग मार टेहुना से उनका पंजरिया डाल। तो अब फिर अंदर घुसा, सबके जूता चप्पल और बदबू में उन्हें बैठा चुपचाप। तो सांस लिहिस कि अब मैं कौनो खतरा नहीं है, अगर होबो करी तो सब कहो। ऐसा सोच करके शांति से सांस लेता रहा। सोचो ऐसे ही लोग होते हैं, जब देखते हैं सच्चे संतों को, कहते ही कसत के बाबा हैं, इनके लगे तो कौनो नहीं है हले। वहाँ वाले दिल्ली बम्बई वाले बाबा के पास देखो बहुत बड़ी भीड़, करोड़न की भीड़ है। अरे वो जनरल डिब्बा है, वहाँ तमाम लालच वालच दे करके यहाँ आओ, तुम्हार भला हो जाए, तुम्हार लड़का गदेल हो जाए, धन दौलत बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, रोग दूर हो जाए, घर बिल्डिंग बन जाए, भगवान भवानी का दर्शन हो जाए, ऐसे होगा वैसे होगा, नाना लालच दे करके। अरे भाई जब यही मकान दुकान लड़का गदेल ठीक करे का है तो तमाम डॉक्टर मास्टर हैं, मांसाहारी शराबी कबाबी वो सब ठीक कर देते, शराब पी पी के ऑपरेशन कर देते, शरीर का ठीक कर देते, और न जाने कितने नंगे लुच्चे और बेटी बेटा दे देते। तो भाई इसी के लिए भगत हुआ जाता है, आत्मज्ञान के लिए। अच्छा इंजीनियरिंग विद्यालय में जब एडमिशन कराएंगे, बीटेक करना हो तो कौनो प्राइमरी में लिखाएंगे क्या नाम, वहाँ पर वही विषय पढ़ाया जाएगा। आपको वैज्ञानिक बनना है तो वहाँ वही प्रयोगशाला में जाकर सीखना पड़ेगा। आपको डॉक्टरी सीखना है तो डॉक्टरों के लैब में जाकर सीखना पड़ेगा। ऐसे ही हर विषय को सीखने के लिए अलग अलग विद्यालय भी हैं। अब कोई हड्डी का डॉक्टर हो और अलग से आपको जाना है सीखना है, तो वो आँख का ऑपरेशन कैसे कर पाएगा? जो आँख का सर्जन है तो आँख के विषय में पूरा नॉलेज रखता है, हड्डी वाला हड्डी के विषय में जानता है। ऐसे संतों के पास जब जाओ भगत होने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, तो उनके पास ये आशीर्वाद मत लो, अगर देता है कोई साधु तो समझ लो 2 नंबर का है। संतों के पास आत्मज्ञान सीखने जाओ, गुरु भक्ति है हमें सिखाती, जागो और जगा देओ, स्वयं जग जाओ, अंधविश्वास नामो निशान न रह जाए। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर गड़ही गंगा गोबर माटी भगवान भवानी, तमाकू बीड़ी सिगरेट शराब अंडा मांस मछली, तमाम तरह के जो मान्यता हैं, ये सब कचड़े दलदल से अलग हो करके साफ सुथरे मार्ग में आ जाओ। जब ये दलदल रहा था तो भगत हो के जात है को धोखा से, लड़की लड़का बहू बेटा
तो फिर बाम महतारी अगर नहीं भगत नहीं मानंदी वाले हैं तो घबरा जाते, बिना पूछे काहे भगत हुई के साहब लाहब होत है। ऐसे एक ठो सत्संग सुन करके एक सज्जन बहू बेटा भगत हो गए घर, तो ससिया देखिस और ही बोले करे लकड़ी कंठी पहनी आई सी, ये हमरे घर में लकड़ी नहीं शोभा देती है, साहब लाभ होत है, मार फेंक रहे हबुआए बार बार वो उठावे लौंग फिर धरे और निहारे तिरछा और रे में कहा कि और नाश के नहीं हो तो कंठी पहर के आई, जब से आई थी बताओ दरवाजा चर चर बोले लाग हमरे घर का अरे मैं तेल दे दे ठीक हो जाए, लेकिन अब जब से तो कंठी पहर के आई थी दरवाजा बोले लाग। तो ऐसे तमाम तरह के बहाना करे तो बड़ा मुश्किल है। तो गवा औरतिया तो वहीं रहे, अब पुरुष गवा कहाँ अभी हमरे घर के का बताइए, अभी ऐसा हल्ला मचाए हैं, गए कहाँ गुरु महाराज बड़ी समस्या में कहो उत्तर नहीं दे पाते हूँ, मैं भक्ति छोड़ा भी नहीं चाहते हूँ, लेकिन अब घर वालन के मारे भक्ति करे नहीं पावते हैं, कंठी नहीं पहने ही कमाना करत है वो। कहाँ बच्चा अगर ऐसी बात है तो मैं जो जतन बतावत हूँ, कहाँ जा कही देव महतारी से कि अम्मा अगर मैं भगत हो गए हूँ तो भैंस रहा उनके बीमार हो गए रहे, अब फिर मर गए तो और एकदम टूट पड़ी कि देख ले कहत रहे कि कंठी उतार धर दे, नहीं उतार देख भैंस मर गए। तो अब का करो, एक बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया अम्मा का। तो महाराज बताओ उत्तर, कहाँ बेटा जाओ कह दे अपने अम्मा से कि कंठी पहिरे से तो भैंस मर गए है, अगर कंठी उतार दे हो तो तय मर जाई है, अम्मा बताओ का करो। तो गवा कहिस कहाँ अम्मा एक बात है, मैं कंठी के तो उतार दूँ, कंठी पहिरे से भैंस मर गए, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुजी यह कहे नहीं कि कंठिया अगर उतार दे हो तो तय मर जाइए। अब जौन कहस वही करो, कह लाला काल से मोरो मन थोड़ा होत है कि महू कंठिया पहन ले, जब मोर बेटा न पहन ले सी तो कहाँ अच्छा कहाँ महू का भगत कराए दे, अब का एक जन अकेले रहा तो महू हो जाऊँ, बहुत दिन देख ले हूँ बिना कंठी के। तो देखो तैयार हो गए, डर गए। और उधर पतो हुआ रहा जान इसकी कहीं ये न मानी सासू हमार, तो वह सो थोड़े से नखरा करे लाग, कंठिया उतार के धाई दीस, और कहाँ हबुआ लाग चढ़ी आई, तो कहाँ का है महारानी, पतो हुआ कि चढ़ी आवा देवी, तो ससिया कहाँ का है महारानी कौन देवी, अरे तो पूछे ना, तो मैं जाऊँ देवी हूँ, मैं नाश काटी देवी हूँ, तो मैं नाश कर रही हूँ, ये घर में लकड़ी नहीं शोभा देता है, तो लकड़ी की धरनी लकड़ी दरवाजा लकड़ी के बेलना सब फेंको कई, तो कुछ लकड़ी का शोभा नहीं देता है, नाश कर रही हूँ लकड़ी रही तो खूब भगवान अल्लाह के फरुहा खोदे ला कहे नाश के खोद के फेंक दे हों, तो कहे महारानी निराश नाराज न हो, सब हम कहाँ नहीं, तो कहाँ यहाँ कंठी उंठी कुछ नहीं शोभा दे, न धन्नी लकड़ी शोभा दे लकड़ी के, ये सब पलंग उलंग भगाओ कई लकड़ी के। तो जब इन तरह कहिस अब सारा खेल है लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। तो ससिया कहिस कि अरे महारानी अब रह वह जाओ, अपन हक पद लई ले और शांत रहो। तो ठंडाए गए। तो जब युक्ति से काम लिया जाता है कब, तब फिर दिमाग ठंडा होता है। तो साहब लाहब अच्छा सोचो, भक्त हो जाने से हम तो ये मानते हैं कि भक्ति हो जाने में कुछ सहना पड़ता है, कठिनाइयों को सहना पड़ेगा। जैसे भाई शाकाहारी जीवन जिए में एक विद्यार्थी गया है हॉस्टल में, तो वहाँ कई बच्चे मांसाहारी होंगे, तो शाकाहारी जीवन जीने में उसे कठिनाई हो रही है। एक नौकरी करने वाला आदमी गया परदेश, अब वहाँ मांसाहारियों के बीच में नौकरी कर रहा, तो कठिनाई तो हो रही है। बीड़ी लोग पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनके बीच में रहना है तो कठिनाई तो है। साकट लोग हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, कहीं हड्डी मांस कहीं मांस प्रयोग करते हैं, तो दिक्कत है। आज किसी बारात में जाओ तो मांसाहार है, तो कठिनाई तो है भगत को, तो सहो इसको। तो साहब होएगा फिर लाहब होएगा।
बीड़ी पान तमाकू का नशा ला गए तो हटाओ, उसको त्याग करो, सहो। चरित्र सुधार करने के लिए सहना है। तो अब देखो, सत्संग में आओ, हर्जा खर्चा करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तो सहो। सेवा करना है तो सहना पड़ेगा, सहो, तब लहो। सहोगे तो लहेगा। तो साहब लाभ तो होते भाई, सहने से लहता है। लेकिन अब इधर लोग सोचते हैं, क्योंकि ये चतुर लोगों ने, छलिया लोगों ने संतों से लोगों को बचाने के लिए कि संत के पास न जाने, हो जाइए बुद्धिमान, फिर हमार धंधा उंधा न चलिए। ठगहार लोग, पंडा झंडा और पंडित झंडित पुरोहित, ये सब लोग ठगने वाले हैं। ऐसे तमाम चमत्कारी बाबा लोग भी साधु के नाम पर ठगते हैं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर ये चमत्कार में न फंसी हैं तो हमका का दे हैं। इसीलिए कहा थे, टेढ़े अंगुरी करे बिना घी नहीं निकलत। तो ऐसे लोग कहते हैं, दुनिया को लूटे मक्कर से, खाए घी शक्कर से, उनकर ये कहावत है। तो मक्कार लोग मक्कर कर करके देश को लूटते हैं और चमत्कार में फंसाते हैं। भोले भाले जनता उनके चक्कर फंस करके अपन धन तन मन सब दे देते हैं। इसलिए जागो और जगा दो। जागृत आदमी कभी भी न तो दुर्व्यसन करता है, न अंधविश्वास मानता है, न दुर्गुणी होता है। जो जग गया अपने बच्चों को भी जागृत बनाता है। तो देखो, ये आज परिवार में जगे ना होते तो ये बच्चे जरूर 3-4 मसे जरूर कौन गुटखा खाते, तमाकू खाते, भूत प्रेत मनावे जाते, हबुआते, झंडी उंडी गाड़े रहते, खूब हबुआते कुछ ना कुछ, और चढ़ाते काठ कुछ, तो नहीं तो नारियर बतासा सही, ऐसा कुछ करते। लेकिन बहुत कुछ जगह हैं, इसलिए माता पिता जगह हैं तो बच्चों को जगाए। अब ये लोग भी अपने बच्चों को वही संस्कार देंगे। तो जागो और जगा दे, गुरु भक्ति है हमें सिखाती। जागो और जगा दे, वो गुरु भक्ति है हमें सिखाती। सबसे मिलजुल प्रेम करो, तो प्रेम से घुल मिल करके रहो। भक्ति हमें एकता सिखाती है। भक्ति हमें शांति प्रदान करती है, शांत से रहो। भक्ति हमें सद्गुणी बनाती है। भक्ति हमें लोक परलोक सुधारती है। भक्ति हमें मुक्ति देती है। तो भक्ति हमें दुर्गुणों से बचाती है। भक्ति हमें इंसान बनाती है। भक्ति शैतानियत से दूर करती है। तो सब भक्ति हमें लोक परलोक को मंगल करती है। भक्ति हमें धनवान बनाती है। देखो, आज भक्ति न होती तो कौन कई शराब वराब पी के घर और बेच के पहले ख़त्म कर देते, इनकर बेचारे के नंबर है ना आवत, है ना। तो भक्ति करके, मेहनत करके, सर्विस करके, आपस में संस्कार दिए बच्चों को। देखो, आज बच्चे भी सर्विस कर रहे हैं, बहुएं आई हैं संस्कारी। तो भक्ति के प्रताप से अब यह है कि जितने जो कोई भक्ति में आगे बढ़ जाए उतने उन्नति होगी। इसलिए भक्ति में बड़ा लाभ है। मैं समाज में रहता हूँ तो एक वैज्ञानिक अध्ययन करता हूँ सबके बीच में। गुरुजी हमारे अनपढ़ रहे, सदगुरु श्री निर्द्वंद साहेब स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो आकर के समाज में ऐसी बातें दागते रहते थे। गरीबों के बीच में तमाम गंदे संदे लोगों को ऐसा सुधारे कि घर से, धन से, मन से सबको आगे बढ़ाया। शराबी, कबाबी, मांसाहारियों को, गंदे लोगों को साहब ने दहाड़ करके जोर से उनको डांट फटकार करके आगे किया। तो देखो, जिसको लोग अनपढ़ कहते हैं, उन्होंने रकम तो नहीं दी किसी को, किसी के घर में हल तो नहीं जोता, किसी का घर तो नहीं बना दिया, लेकिन सबका कर दिया। अनेक सैकड़ों हजारों लोगों का घर बन गया और उनके ज्ञान विचार में लोग जग गए, शांति से रहने लगे, सद्गुणी हो गए। शराबी, कबाबी, नंगा उचक्का रहे, अब सुधर गए, इंसान बन गए। अनेक लड़की लड़का देवी बन गई। आज वे याद करते हैं कि साहब के द्वारा, संत के द्वारा हमें जो मिला और कहीं नहीं मिला। तब भी तो खेत था उनके पास, तब भी तो परिवार था, तब भी तो माता पिता थे, तब क्यों आखिर गिरे हुए थे। संत के शरण पड़े, उनके चरण पड़े और उनके दर्शन हुए, जीवन बदल गया। जब कारीगर पत्थर को देखा और पत्थर अनगढ़ पड़ा हुआ था,
तो कारीगर छीनी हथौड़ी उठा करके उस पत्थर को जब राम कृष्ण हनुमान की मूर्ति बनाया, तब लोग उसे 50,000 रुपये की खरीद ले गए। पहले तो कोई नहीं रकम दिया था ना, पहले तो 10 रुपये का भी कोई नहीं पूछता था। उसी पर पैर रख के लोग पैर धोते थे, कुत्ता पेशाब कर देता था और गड़रिया आकर के वही में कम्बल धय के बैठ जात रहा, जूता लगाए के। तो लेकिन जब कारीगर ने उसे हनुमान का रूप दे दिया, राम कृष्ण बना दिया, शंकर जी बना दिए, मूर्ति बना दिया सुंदर, सरस्वती और पार्वती की मूर्ति, तो मंदिर में जाकर पधार गई। 50-60 हजार लाख खाड़ की मूर्ति बन गई। लोग उसे क्या करने लगे? पूजा करने लगे, जल चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे, वरदान मांगने लगे, हे महारानी अब हमको दीजिए। जब वो मूर्ति सुंदर मूर्ति बन गई तो इसी तरह ये बच्चे अनगढ़ होते हैं। इन्हीं बच्चों को जैसा संस्कार दिया जाता है वैसा ही आगे बन जाते हैं। अगर संतों के जो उच्च कारीगर हैं, संत एक जीवन गढ़ने के उच्च कारीगर होते हैं, भीतर से सुंदर बना देते हैं, सुडौल बना देते हैं, संस्कारित कर देते हैं। एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लोहार पाता है, देखो ये लोहार बैठे हैं ना मिस्त्री, तो बढ़िया फर्नीचर बना देते हैं। अब पलंग कुर्सी लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत सुंदर है पलंग, तो जल्दी से हम अपने लड़किया के देव भाई विदाई में, दामाद पाई दहेज में, बढ़िया सुंदर सुंदर बना के देते हैं। तो फर्नीचर बना दिए। ऐसे संत ये इंसान को, बिगड़े हुए लोगों को इंसान बना देते हैं, सुंदर मूर्ति बना देते हैं। फिर उसे लोग देवता कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सती साध्वी कहते हैं, देवियाँ कही जाती हैं माँ बहनें। तो इन्हीं बहनों में देवी भगवती सब हैं, इन्हीं भाइयों में भगवान और देवता हैं, महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं। इसलिए सुंदर जीवन गढ़ो तो ये होता है संत गुरुजनों से। तो भक्ति से हमें बहुत लाभ है। तो जैसे मैं पूछूं कि भाई क्या क्या लाभ है, तो बताने की हैसियत रखा करो। ये मत बताना कि जब से भगत हो गई तो हमका बहुत फला, ये फला ओले की बात ना किया करो भाई। तो हमरे बच्चे नहीं रहे, बच्चे हो गए, ये कोई बात ना हुई। ये कोनो कोटा थोड़े खोले हैं महात्मा लोग कि बच्चे बच्चे दे वाले, नहीं, ये सब चक्कर में नहीं। ये बताओ कि संतों के विवेकी संत हमको मिले, हमको आत्मज्ञान मिला, हमारा अंधविश्वास छूट गया, हमारा दुर्गुण दुराचार छूट गया, इंसानियत आ गई। अब हम प्रेम से रह रहे हैं परिवार में। पहले लड़ के जीते थे, शराब पीकर जीते थे, भूत भवानी करते थे, टोला मोहल्ला में झगड़ते रहते थे कांय राक्षस की तरह। अब हम शांति से रह रहे हैं, अब अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब हम पति पत्नी में देवी देवता की तरह रहते हैं, अब हम अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते हैं। ये भक्ति की पहचान है। जो आदमी लड़ के जीता है और गाली गुफ्तार करता है, संत गुरु को दूर से निहार करके दुश्मन जैसे समझता है, वो क्या भगत आदमी है? जिससे बंदगी दंडवत भी नहीं बनती है, सफाई स्वच्छता से पानी भी नहीं दे सकता है, संत गुरु को घर में भी नहीं रखता है, वो भगत आदमी है कि क्या है? अब करने को तो बहुत बड़ा भंडारा कर दिया, लेकिन एक भी संत नहीं है, तो क्या भंडारा है? अरे भाई 100 ठो गधा आ जाए तो दुआरे का काम मरिए मार कचर खौन के खराब कर रही हैं। एक आठ घोड़ा आके बांध दे तो बढ़ गया घोड़ा आए के, अरे सब गौना भर देखे आई हैं दर्शन के, वाह भाई ये तो कोनो राजा बादशाह का द्वार है का। ऐसे कोनो एक काठो संत आ जाए और 100 ठो ऐसे आ जाए लफंगा, तो कौन में फायदा है? अरे भाई लफंगा नंगा लुच्चा के द्वार खराब कर रही है, घर खराब कर रही है, उनका खवाए पियाए उनका देखे पाप है। एक संत आ जाए, वो थोड़ा सा भोजन करा दो, जलपान करा दो, पूरे मोहल्ले भरे का टोला मोहल्ला भी खुशहाजो दर्शन पाएगा, उसी का जीवन चमक जाएगा। जिसके घर में वो बैठ जाएंगे उसका घर क्या हो जाएगा? देवस्थान हो जाएगा। भक्त परिवार की देहरी की मिट्टी भी चंदन लगाने लायक होती है, और उस घर के माँ बहनों का हाथ का दिया हुआ पानी भी अमृत होता है। तो जिस घर में भक्ति लोग करते हैं, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता,
जिस घर में मनुष्य भक्ति धर्म करते हैं तो वहां की धरती धन्य होती है, और वहां के माँ बाप धन्य हैं, उनके कुल गोत्र धन्य है, जहां के लोग भक्ति भजन करते हैं। तो ऐसे में सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश देह जो गुरु मिले तबहू सस्ता जान। ऐसे महान पुरुष संत गुरुजन बीतराग जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष रहनी संपन्न, अगर हमार सिर ले लें और दर्शन दे दें, अपन ज्ञान दे दें, तो मानो सस्ते है, पैसा कौड़ी की कौन बात है। अब 150-200 दई के आदमी वही माइठे लागत है, हमारे तो खात हो महाराज। कई लोग मन में यही सोचते हैं, का है ये महात्मन के बेचारे घूमत हैं, इनके न घर है, न लड़का है, न गदेल है, हमारे तो सब कुछ है। बेचारे कहते हैं, क्या वो आदमी है, क्या भक्त हैं। अरे भाई, संतों के दर्शन के लिए संत आ जाएं तो लकड़ी न हो तो दरवाजा चीट डाओ, और रोटी बनाए के खवाए बिना जाने मत दीजिए। ना हो पैसा तो कर्जा ले लो, कोई बात नहीं, कर्जा तो भर दोगे, लेकिन संत चले जाएंगे खाली हाथ तो वो फिर भरपाई नहीं हो पाएगी, उसका बदला नहीं दे पाओगे, और जीवन बहुत से खराबी आ जाएगी। इसलिए इतना भाव होना चाहिए। सेवरी 14 साल इंतजार करी सी, रोज फूल तोड़ती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, रोज नहाती थी, रोज जाप करती थी, रोज निहारती थी, आंखें झई गई निहारत निहारत। और किसी कोई भक्त को अगर वादा कर दिया जाए कि भैया हम 12 बजे आएंगे, अब 12 के 13 हो जाए तो 1 घंटा में थक जाए, बोले अब ना ऐसा है, बहुत झूठ बोलते हैं, ले 12 बजे कही के और नया है, और सही 2 बज जाए तो ठंडा आ जाए। एक महात्मा आवे वाले रहे ट्रेन से, अब उनका भरवारी उतरे का रहा, अब चले रहे कानपुर कहीं से, तो एक भक्त राज रहे, कहा बच्चा आ जाओ 12 बजे स्टेशन आ जाओ, हमारी गाड़ी पहुंच जाई। संयोग की बात वो 12:15 बजे पहुंचा, तो इसे लेट है कि अरे आजकल गाड़ी लेट हो जाती है, तो पहुंचा। तो उधर अब ऐसा कुछ होएगा गाड़ी का मामला कि कहीं रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह होएगा, तो गाड़ी हुई कहीं लग गए एक किनारे। तो जब है कि अब ये गाड़ी खुले तो आगे बढ़े, रास्ता क्लियर हो, तो 2-3 घंटा लेट हो गए। अब वो गाड़ी पहुंची 2 बजे 3 बजे, वो आदमी आधा घंटा पहुंचा, 1-2 बजा, वो निकरियावा डाक के घर। अब हुआ महाराज उतरे अपन अटैची पेटी लेके, बोरिया बिस्तर। अब फोनो नहीं लागत, तब फोनो को जमाना न रहे। अब देखिन तो वहाँ को भैया महाराज का ना कोनो आईडी है, ना कोई पता है, कहाँ जाएं। बड़ा मुश्किल में एक काठो पता नाम जानत ना है, वही के सहारे भैया ये गांव कहाँ पर पड़ी, और नाम हम तो नहीं जान के कहीं जाना है। फिर पूछिन कि अरे एक आदमी है, वो कुछ कार्यक्रम करे है, तो आदमी कुछ बताएं कि एक आदमी ऐसा है। वहाँ आए, कहाँ से बच्चा तुम कब कहे रहन कि आयो स्टेशन पर बुलावे, कहाँ अरे महाराज हम 12 बजे पहुँच गवा, 12:15 बजे घंटन परखा, तो वहाँ नहीं दिखा, चले आई, कब तक परखी। कहाँ अच्छा, अरे और थोड़ा परखे रहते हो, जानो गाड़ी घोड़ा का मामला है, पता लगा लेते हो। कहाँ अच्छा बच्चा ये बताओ, मायके से तुम्हारा औरतिया आवत बुलावे, असहित आवत हो ट्रेन से, लड़का लेहे छोट छोट, तो यहीं ता चले आते हो। अरे रात बीत जा, ठंडी में हुए साकुलत, तो ताके रहते हो, बार बार खोज करते हो कि ले लड़कवा का मार डाई, आवत हो बिचारी। अब आवत आवत तो पैलगी करते हो, पहले डटते उठते हो ना। अब साधु महात्मा गुरु के लिए इतना बड़ा ताव। अरे भाई सरकारी मामला मशीनरी काम देर हो गई, जानबूझ के तो देर किया नहीं, इंतजार करना चाहिए। बुढ़ा आदमी में परेशान हो गया और झोला झंडी लेके गाँवों को पता नहीं। तो देखो आदमी कितना, इसीलिए कहा गया है कि भाई जितना आदमी अपने नाथ हितुआ में प्रेम करता है, ओके आधव तिहाव संत से प्रेम करे लागे तो कल्याण हो जाए। तो गुरु भक्ति है हमें सिखाती, तो सारे दुर्गुणों को दूर करके और शांति की कमाई करो। शांति नहीं है तो अपने पास कुछ नहीं है। देखो पैसा
जेब बिना पैसे के बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, और शांति के बिना जीना बेकार है। सद्गुरु संत के बिना पूरा जीवन बेकार है। जिसके जीवन में सद्गुरु संत नहीं मिले वो जीवन बेकार है। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। कहाँ नहीं शुरू होता? मनुष्यता की खानी में, मनुष्य मार्ग में, मानवीयता की श्रेणी में उसकी शुरुआत नहीं हुई, अभी तक वो पशु ही है। तो जिसे द्विज संस्कार कहा जाता है। हर बच्चा को चाहिए कि समय आने पर उसे आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए। देखो, जिनको आप भगवान कहते हैं, महाराज राम गुरु के पास जाते हैं। देख राम सहसा उठ धाये, करत दंडवत मुनि रुलाए, प्रेम सहित सादर बैठाए, जनक सुधा मिल चरण पखारे, सोई चरणोदक भवन सिंचावा, कर पावन हर शीश चढ़ावा। केवल कहने के लिए नहीं है, ये आदर्श भक्तों में होते हैं। देखो, सदगुरु अभिलाष साहब जी थे, उनके गुरु श्री राम सूरत साहब बड़हरा के थे, गोंडा जिला में। वे अपने गुरु के सामने कभी खड़ाऊं पहन करके, जूता चप्पल पहन के नहीं जाते थे। खड़ाऊं दूर उतार देते थे, उनकी नज़र जहाँ न पड़े। उनके सामने वो कभी तखत पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। गद्दा भी बिछा है तो वहाँ अपनी साफी बिछा के जमीन में बैठ जाते थे, ऊंचे गद्दे में नहीं बैठते थे, और सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते थे। तो इस तरह से अपने गुरु के सामने भक्ति निभाए। गुरु के अपने मुख से कभी भी कुआक के कटु वचन नहीं बोले, जबकि गुरु के द्वारा बहुत डांटे फटकारे गए। तो ऐसे ही अपने घर में बच्चों को चाहे कि माँ बाप के सामने कभी जो कुआक के भरे, जोर भरे और कटु वचन ना बोलें, आज्ञाकारी बने। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने कभी गलती ना करें और होश में जिएं, ताकि बच्चे उनका अनुकरण कर सकें, अनुसरण कर सकें। ऐसे गुरु संतों को चाहिए कि, एक कहावत है, गुरु करे जान के पानी पीजे छान के। कोई भी भक्त हो तो अनर्गल मनमानी ना भक्त हो जाएं कि भगत हो के चाहिए। गाँव में गए रहें तो 2-4 औरतें जुटी, तो जाना तो उनके यही राहत है। तो हम कहिए में से कोनो भक्त है? हाँ महाराज भगत हन। अरे बहुत जरूरत है बहिनी, हम सोचते रहे बिना भक्ति कल्याण न होई, तो हम भगत होई गवा। भगत हो के चाहिए चाहे जाऊन मिल जाए। तो कौनो आयरा गैरा आया तो उसे भगत हो गए रहे। अरे भाई, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। जैसा गुरु होता है वैसी बुद्धि मिलेगी। तो कल्याण अपना करना है तो सदगुरु की जरूरत है। और जैसे तैसे घुमक्कड़ी और गंजेड़ी भंगेड़ी और दुर्व्यसनी, लोभी, कामी, क्रोधी कोई साधु नामधारी से दीक्षा उपदेश लेकर के क्या मिलेगा? इससे अच्छा न भगत हो, अपने घर में शाकाहारी रहो और पढ़ो लिखो, प्रेम से रहो घर में। भक्ति करके क्या करोगे? आओ, भक्त होना है तो सच्चे संत गुरुजनों के पास जाओ, जिनके दर्शन करने से, जिनके पास बैठने से, जिनकी सेवा करने से हमें लाभ है। अच्छा, हाथ में तुम्हें अंधेले में जाना है तो कौन वाली टार्च लेके चले जाए? 3-4 टार्च धरी हो घर में, तो कौन जौने में बटन नहीं है, जौने में सेल नहीं है, कौनों में बल्फे नहीं है, अब कौनों में सब ठीक ठाक है, बल्फो है, बटनों है, सेलो है, कौन वाली टार्च उठावे के चाहिए? अगर जौने में सेल नहीं है वो उठा ले हो तो भर भरा के कहूँ गिरी हो गड्ढा में, ओका चाहे बटन दबावत रहा वो फोकस होबे न करी। अब बटनों अच्छी है, बल्फो अच्छा है, लेकिन सेला ही नहीं है, तो फिर उसको लेहे से क्या फायदा? जौने में सब ठीक ठाक हो, बल्ब हो और बल्ब हो, वो क्या कहते हैं, बैटरी हो, बटन भी हो, ठीक ठाक टार्च, उसको लेकर चलोगे तो दौड़ते हुए जाओ, फिर आप रास्ते में फोकस आगे आगे प्रकाश रहेगा। इसी तरह उस साधु महात्मा से भक्त हो जो रहनी संपन्न हो, जिसके आचरण सही हो, सद्गुणों की कमाई से हृदय प्रफुल्लित हो और वैराग त्याग से भरा हो और ज्ञानी साधक हो, आत्मज्ञानी हो। तो इस तरह रहनी संपन्न, ज्ञानवान, आचरणवान सद्गुरु संतों से दीक्षा उपदेश ले करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित सुंदर बनाना है। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब थोड़े समय में कितना कहा जाएगा, थोड़ा सा कीड़ा उड़ा का माहौल है और दिक्कत हो रही बैठने में,
अब मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे अब ये विश्वास है, अब पता भी है कि ये बच्चे कोई दुर्व्यसन नहीं करते हैं। मैं जहाँ भक्त करता हूँ, दीक्षा उपदेश देता हूँ, चाहे भक्तों के बच्चों को, चाहे जो नहीं है साकट बच्चों को, नए सिरे से जो भगत होते हैं, मांसाहारी लोग होते हैं, छोड़ दिए हैं कुछ दिन से, तो जो होता है महाराज जी भगत कर दीजिए, तो उनसे मैं पूछता हूँ। अगर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर करते हैं तो उनको मैं भगत नहीं करता हूँ। या तो फिर प्रतिज्ञा करें कि भाई सब छोड़ देंगे महाराज जी। शराबी कबाबी तो बात ही नहीं है। तंबाकू बीड़ी भी नहीं पीना चाहिए, क्यों खाते पीते हैं सब गंदी चीजें भक्त हो करके। दूसरी बात है, भूत प्रेत, देवी देवता, चौरी मरी मसान करते हैं। तो भाई आप लोग बोते हो बिया, मटर, चना, गेहूं, आलू, तो खूब माटी को बनाते हैं, खेत को बढ़िया करते हैं, ना घास खेड़ी बीनते हैं, खाद पास करते हैं, तब ना बिया डालते हैं कि ऐसे उसरे में फेंक के चले आवत हो। तो इसी तरह जो हमारे संत गुरुजनों ने दिया है ज्ञान भंडार, ज्ञान की कमाई, सद्गुण, कि इसको ले जाओ बो भाई ये मनुष्य जीवन में, मानवता में, समाज में, तो वहाँ हम बोना चाहते हैं जो सुपात्र हैं, जिसके अंदर में जगह है, जो उस बिया को खराब नहीं कर सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो भाई कोयला के चाहे जितना साबुन रगड़ो वो साफ है नहीं हो। गदहा का नौहा है कि अब घोड़ा तो बना न पाऊं। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि नाम नहीं लेते हैं सुधरने का, कितना भी उनको बको कहो कुछ भी नहीं जान पाते हैं। तो बने भक्त भी हैं, कई लोग ऐसा होते हैं भक्ति मार्ग में हैं, बच्चे हैं, उनके माता पिता भगत रहे अथवा वो हैं, तो अकड़ते रहते हैं संतों से। संत को दरवाजे पर बुला नहीं सकते, सत्संग आ नहीं सकते, घर में ग्रंथ, देखो अभी मैं पता लगाऊं घर में कोई बीजक ग्रंथ है, कबीर साहब को कोई ग्रंथ है जिनसे भगत हो, उनका नाम हो मालूम है, वे आते हैं साल भर में एक बार, तो कहते नहीं महाराज नहीं आते हैं। कम से कम भक्तों को करना चाहिए, जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, कुछ अपने घर में मान्य ग्रंथ तो रखे ही रहना चाहिए। आप ना पढ़ो तो बच्चे पढ़ें देखें, कम से कम जाने कि हमारे कबीर पंथ का, सदगुरु कबीर का ये बीजक ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ है, खजाना है, दुनिया की समस्त चीजें उसमें हैं, उसको देखना चाहिए। एक बार बुद्धिमान आदमी पढ़ ले तो कर आधा रोग दूर हो जाते। तो जो भूत प्रेत मानता है, इधर उधर जकड़ा है हबुआ सुसुआ में, उसे मैं भगत नहीं करता हूँ। इन सारे अंधविश्वासों से दूर हो, दुर्व्यसन से दूर हो, और उसके अंदर सुपात्रता हो, सज्जनता हो, तो फिर बात मानने के लिए तैयार हो तो भगत करते हैं। फिर तो इन बच्चों को कोई ऐसी बातें नहीं है, ये तो जन्म से हमारे सब प्रेमी हैं। तो और आगे बढ़ाने के लिए ये रस्म अदायगी की बात है। अब तो अक्सर ये रहता है कि भाई कई तरह के भक्त होते हैं, तो शादी ब्याह गृहस्थी में रहना पड़ता है, तो पहले से कह देते हैं लड़की हो या लड़का कि अभी भगत ना हो, अभी लोकल ढंग से पहन लो कंठी माला, कोई बात नहीं। लेकिन जब शादी हो जाए तो एक गुरु के चेला दोनों प्राणी बनो, तो दोनों में खिंचाव नहीं होगा, बहस नहीं होगी, अंतर नहीं होगा। पति पत्नी जहाँ जाओ तो समर्पित रहो, कि भाई घर में संत आ जाए तो ये ना हो कि तुहार चलौना खेते गए हैं कई कमाए, तो हमार चलौना हमार गुरु जी आई हैं तो हम सेवा करब। तो पंडित पंडिताइन ऐसे रहा, एठ भक्ति न रहा है, अब पंडित व भगत रहे, तो जरा करे तो कहा ए तुम्हार गुरु आए रहे, कहा पानी उन्हें पिलाए हैं, कहा अरे तो एक दिन खेते चले गए हैं तो आएंगे गुरु जी, तो देखिन कि कोई नहीं है, तो पंडिताइनिया से पूछ लें, कहें मलकिन कहाँ है हमार भगत राम पंडित, कहाँ है महाराज बताई, उनकर दिमाग खराब है कुछ और काम नहीं करत है, वो आयरक पैरक घूमत है, लेहे गड़ास घूमत है सगल, और दिमाग खराब है, जहन का पावत दौड़त है लड़के। तो कहा ऐसा ऐसी बात है, दिमाग खराब है, कहा हाँ महाराज अब तुम्हारी इन्ना बैठना ठीक नहीं है, पता नहीं उनका दिमाग कैसा डोल जाए। तो महाराज अपन बुक तो बुक उठाए चले गए, और वो आएगा पंडित जी, पंडित दवाएं कहा ए सुनो हो, कहा है, कहा तुम्हारे गुरु आए रहे, कहा तब पानी उन्हें पिलाए, कहा पानी का तुम कहा तो हिया वो गड़ास मांगत रहे, कहा तो देहे नहीं है, कहा मैं तुमसे बिना पूछे कसर दे दूं, कहा पागल कहीं की
जान दे देख चाहे गुरु के लिए। अतः गड़ासे के चक्कर में ला जल्दी निकाल, कहे दो धारी है लेके जा देव तुम्हार बने गुरु हैं। तो लाई के पंडित मारे श्रद्धा के मारा गणास ली साथ दौड़ा जोर से। तो गांव के फैले गुरु महाराज चले जाता है, अरे गुरु जी ले जाओ। तो जब निहारिन घूम के कहा यार पंडितानिया सही आए कहत रही, अब तो मार डाई। तो गुरुजी झोला झंडी फेंक के जूता चप्पल फेंक के भागे। तो जब अरे कहा गुरुजी ना भागे जाओ, ले जाओ गणास ले जाओ। अब कहे का पूछो पहुंच गए मंझनपुर में। तो दौड़ के गए, एक चौराहे में 4-6 जन मनाई रहे। तो रुके, अरे भैया बचाओ ये पंडित हमने पगलान है। जगह गड़ास फेंकी नुकई चरण में गिरे, रोवे लाग पंडित। गुरु महाराज कहे भागे का गलती हो गई। अरे तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहा कस बच्चा ये कसा तुम तो ठीक हो, मैं तो जानो पागल हूँ। कहा नहीं महाराज, आखिर का गलती हो गई, मोरे द्वारे से तुम भूखे प्यासे चले आयो, पनियो न पियो, अरे गड़ास ले ले मोर जान ले ले, तुम लौटे कहे। घरे कहा तुम्हार पंडिताइन कही सी कि वो तो पागल है, दिमाग खराब है, गड़ास ले घूमा थे। कहीं इन तरह कही सी। कहा हाँ, कहा हमसे तो कही सी कि तुम्हार गुरु गड़ास मांगा थे, जाओ देव। कहा भाई घपले की बात है। कहा ओ जब बताइए गुरु के साथ हमारे गुरु शिष्य में छल कर दिया तो ये औरत पता नहीं क्या कर डाले, और तुरंत फिर घूम के गए नहीं और गुरु महाराज के साथ सदैव के लिए साधु हो गए। कि ऐसे छलिया औरत को मैं कभी नहीं देख सकता। मेरे कल्याण में, मेरे गुरु शिष्य में उसने बाधा डाल दिया, छल कर दिया, तो पता नहीं क्या कर डाले वे। तो इसलिए मैं अब उसका मुख कभी नहीं देख सकती जो गुरु से झगड़ा करा दे। तो भाई जहाँ दुईठ होती इधर उधर खींचा तानी ठीक नहीं रहा। एक गुरु के साथ दोनों जा करके, और जैसे राम और सीता दोनों दौड़े, गुरु के झोला झंडी पकड़ी न, सीता आई चरण धोवे लागी और पंखा हाँके लागी, फिर गद्दी में बैठाइन, चरण छिड़किन घर में, मुख में पान कैलिन, दोनों आकर के एठ पैर दबावत एठ पंखा झलत। तो ये भक्ति के प्ररूप हैं। तब वहाँ जाकर के गुरु खुश होते हैं, उनके हृदय का खजाना ताला खुलता है। तो ताला खोलने के लिए क्या है, सेवा की चाबी लगा दे। चाहे बाप महतारी के कृपा का खजाना खोले को, चाहे गुरु के खजाना खोले को, सेवा चाबी है। हड़काए के न ले के चाहिए भाई। बाप महतारी के तो हड़काई को ले सकत हो, और गुरु संत के हड़की से कुछ ना मिली भाई। गाय भैंस का तो लाठी डंडा सुई भोंक के दूध दुह ले हो, पर असली दूध ना निकली, जहरीला दूध हो जाते। अगर बढ़िया पौष्टिक दूध लेना हो जानवरों का, तो उनको खिला पिला करके सहला करके हवा दे के लीजिए, तो वो दूध में जो जान होती है इंजेक्शन वाले में नहीं होती है। इसी तरह गुरु संतों की सेवा करके, भक्ति करके, श्रद्धा से उनके चरणों में अपने सिर को माथा को रख करके जो ज्ञान मिलेगा क्या कहना, वो आपका कल्याण कर देगा। जो चाहोगे वही हो जाएगा। इसलिए दोनों प्राणी जब एकजुट हों, तुम तो एकजुट हो भाई, अम्मा बाबू के कहने से तो नहीं भगत होते हैं, जबरदस्ती अपने मन से कह बेटी। तो इसलिए भक्ति के रहस्य को जानने के लिए खूब अच्छे विवेकी संतों के पास बैठो, उठो, सेवा करो, बुलाओ, घर में बच्चों को लेकर बैठो, माँ बहनों को भी बैठाओ, उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखो आप लोग, एक लड़का है, लड़का अगर अच्छा बनता है तो अकेले अच्छा रही बस, लेकिन एक लड़की अच्छी बनती है तो पूरा परिवार मानो सुधार रही है। क्योंकि लड़कियों का बड़ा एक समाज, परिवार पलता है इनकी गोद में, और लड़का तो अकेले होता है, कमाएगा कहीं पैसा लाएगा। इसीलिए लड़की का सुधारना बहुत जरूरी है। तो लड़कियों को सुधारना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए कि सत्संग में जाएं और संतों के पास जाएं और ज्ञान विचार सीखें, वे अध्ययन मनन करें, उनको संस्कार होने की बहुत ज़रूरत है। तो कोई दुर्व्यसन नहीं है, आपके घर में कोई झंडी गोबर भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ मामला नहीं, बिल्कुल साफ बढ़िया है। माता पिता भी प्रेमी हैं, आप सब लोग प्यारे बच्चे हैं हमारे। तो ये बहुत अच्छा मन में संकल्प हुआ, इससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन अब और आगे दीक्षा उपदेश लेके बस बैठे नहीं रहना है, और आगे बढ़ना है, समर्पित हो करके। थोड़ा अगर दुविधा भी रही हो तो अब दुविधा में नहीं रहना है, अब और आगे बढ़ना है। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का मत में इसमें कई खंड हैं। एक वंश गद्दी कही जाती है, उसमें साधु गृहस्थ होते हैं।
शादी ब्याह करते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसी को महंत बनाया जाता है और नेटवर्क खड़ा करके पूरे देश में फैले हैं वो। उनके भगत ज़्यादा हैं, उनको कहते हैं वंश शाखा के भगत। तो वे लोग कबीर साहब को मानते हैं कि आकाश से आए और ज्योति बन करके कमल फूल पर प्रकट हुए, जैसे ब्राह्मण लोग पुराणों में लिखा है कि भगवान अवतार ले इस ऊपर से। तो कबीर साहब भी आके सृष्टि रचिन, ये पौराणिक पंथी हैं, ऐसा नहीं थे। कबीर एक संत थे, महान क्रांतिकारी थे। वे झूठ बात को झूठ कह के निरस्त कर दिया और मनुष्य को मनुष्य समझा और सभी नर नारियों को जगाने का काम किया, भक्ति आंदोलन चलाया, समाज को सुधारा। वे संत थे। तो वे हमें बीजक ग्रंथ दिया, उनका मान्य ग्रंथ, और सभी अंधविश्वास से ऊपर वे बातें किए। जो सही थी उसको माने, गलत थे उसको छोड़े। तो कुछ लोग और भी कबीर पंथी हैं, कई लोग हैं कबीर से जुड़ करके, जैसे सिख भी कबीर से जुड़े रहे। गुरु नानक देव तो अलग एक बन गया, उसमें और मिलावटबाजी तमाम हो गई। और ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सब जुड़े हैं कबीर से, सब प्रभावित हैं। कबीर इतना व्यापक, कबीर का जो ज्ञान है वह हाथी का पाँव है। जैसे हाथी का पाँव कितना बड़ा होता है, जैसे चकरी जहाँ धई दे तो मानो चकरी कोनो कूदत चला लैके। तो ऐसे ही हाथी चली जाए तो बड़ा बड़ा गड्ढा बना चला जाए। अब उस गड्ढे में आप पैर रखो, चाहे आपका दादा रखें, चाहे और कोनो जानवर रखें, सबको डूब जाए ना। तो इसी तरह कबीर का इतना बड़ा ज्ञान है कि संसार के समस्त ज्ञान समाहित हो जाते हैं उसी में। इसीलिए कबीर की छत्र छाया में आकर के कहीं भटके करना चाहिए। इतना ज्ञान भंडार है, फिर भी लोग इधर उधर भटकत रहा थे। अंधविश्वास पाखंड में तमाम ऐसे गुरुआ लोग हैं कि सब ठग लेते हैं। तो कहीं भटकना नहीं है, ऐसे छत्र छाया में आकर के खूब शांति से ज्ञान भजन करो। अब गृहस्थी में अच्छा जीवन जियो, पति पत्नी देवी देवता बनो, और जो बच्चे आवे तो देवता पैदा हों। माता पिता खुशहाली से आशीर्वाद दे के जाएं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। संत गुरु भी देख करके आपकी भक्ति खुश हो जाएं कि हमारे शिष्य भक्त लोग कितने सुंदर जीवन जी रहे हैं। बिना बुलाए आ जाएं आपके आचरण स्वभाव को देख करके, भाव को देख करके। तो बहुत अच्छा है, आप सब, हमें विश्वास है कि ये सब बात मानेंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।